This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की प्यारी प्यारी या कहिए कि ड्रामा क्वीन गधी से। बहुत टाइम हो गया ना गधी से बात किए हुए, और गधी ने इतना रायता भी फैलाया हुआ है, तो उसके बारे में और उस गधी से बात करना तो बनता है। तो हम गधी को बुलाएंगे यहाँ पर। गधी खुद अपने मुंह से बताएगी कि आखिर ये चल क्या रहा है आजकल यूट्यूब पर। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखो, मैं बता देती हूँ कि चलो आप सब लोग तो अच्छे हैं, पर मैं हूँ ना, मुझे तो डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन। अब तो मैं सारा दिन इसी कमरे में, इसी बेड पे और इन्हीं कपड़ों में पड़ी रहूँगी और वीडियो बनाऊँगी। बस आप लोग देख लेना, मैं अब पकड़ पकड़ ही करती रहूँगी सारा दिन, और 2 वीडियो तो डाल ही दूँगी दिन की। बाकी अगर 5-7 ऊपर नीचे हो जाती हैं तो बुरा मत मानना, उनको भी देख लेना। डिप्रेशन हुआ है ना मुझे, आप समझ सकते हैं? हाँ हाँ, सब लोग सब कुछ समझ सकते हैं, बस तुम ही खुद मत समझना, है ना। डिप्रेशन तुमको नहीं हुआ रे बाबा, डिप्रेशन तो तुम इस दुनिया को देने वाली हो। ओके गदी, तो चलो तो हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। तो पहला सवाल है कि आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले आप जो हैं अकेली डिनर करने जाती हैं नाइट सूट में, और फिर आप जब डिनर करके आती हैं, वीडियो पोस्ट करती हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। मतलब वो कमेंट्स आते हैं जो आपको पसंद नहीं आते। उन कमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आप जो हैं उन कमेंट्स को ट्विस्ट करके पूरा का पूरा 180 डिग्री पे घुमा देती हो, राइट, और एक वीडियो छाप देती हो, सिर्फ खुद को बेचारी दिखाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। उसके बारे में बताओ गदी। देखो, ये जो सवाल है ना, वो बहुत ही सिंपल है कि वो वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी और जो कमेंट था उस टॉपिक को 180 डिग्री पे घुमा दिया था। तो मैं बता दूं कि उन लोगों ने जो कमेंट किया था ना, उसी में मुझे बोल दिया था कि देखना, गधी जो है वो नेक्स्ट वीडियो इसी कमेंट के ऊपर बनाएगी। उसको तो टॉपिक मिल गया, अब वो खुद मुझे दे रही हैं टॉपिक, तो मैं टॉपिक क्यों ना लूँ। और फिर आप लोगों को तो पता है ना कि मैं सिंपैथी की कितनी भूखी हूँ। आइडिया उन्होंने दिया था, नो डाउट, लेकिन वीडियो तो मैंने ही बनाई है ना, तो बस छाप दी मैंने वीडियो। सेकंड नहीं लगाया, 2 घंटे के अंदर दूसरी वीडियो बना के लगा दी थी मैंने। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बाद में बढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैंने फर्स्ट स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है एक कमेंट का, वो कमेंट आता है इनकी उस वीडियो पे जहाँ पर ये होटल में खाना खाने जाती हैं। तो उस कमेंट में ये लिखा होता है कि आपके व्लॉग्स में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो लेके आइए। मतलब वो इनको सलाह दे रही थी, लेकिन मैडम ने कमेंट पढ़ा और उसका रिप्लाई भी किया, और वो रिप्लाई ही जानबूझकर ऐसा किया गया। जो इन्होंने वीडियो बनाई थी वही सब उस रिप्लाई में बोला, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उसका स्क्रीनशॉट। यानी कि इनको वो कमेंट समझ ही नहीं आया कि वो बोल क्या रही हैं। वो बोल कुछ रही हैं और ये जवाब कुछ और ही दे रही हैं। और उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया, इवन उस पर वीडियो तक बना डाली। इवन इस गधी के जवाब देने के बाद उस बंदी ने ये भी बोला कि आप इस बात को उल्टा लेके जा रही हैं, मैंने तो अपने पूरे कमेंट में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो यानी कि जो एक गधी है ना, सिर्फ इसको सिंपैथी चाहिए होती है एनी हाउ, तो वही इन्होंने किया था। और ये सिंपैथी बटोरने के लिए नकली आंसू भी बहा सकती हैं और स्टोरीज़ भी बना सकती हैं, क्योंकि उसमें तो ये माहिर है ना। बस काम ही नहीं होता, पोछा झाड़ू, खाना, बर्तन और अपना बेबी, सिर्फ यही काम नहीं होता, बाकी सब कर लेती हैं। ये मेहनती हैं बहुत ज़्यादा, सच में। अब देखो, एक्चुअली में तो उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि तुम्हारी मम्मी जो हैं वो गिर गई हैं, क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में बोला था कि बेबी के टॉयज़ पड़े हुए थे आंगन में, और उन्हीं में उलझ के जो है इनकी मम्मी गिर गई, जिनसे इनकी मम्मी को आई है चोट। लेकिन इनकी मम्मी ने अपने व्लॉग में बताया था कि उनकी मम्मी की सलवार का जो पोंचा होता है ना, वो फट गया है, तो वो पहने हुई थी और उसमें उलझ गया उनका पैर, वो गिर गया। तो दोनों माँ बेटी ने अपने अपने व्लॉग्स में जो है रीज़न वो दोनों ने अलग अलग दिया कि मम्मी गिर गई है, लेकिन किस रीज़न से गिरी है वो बेटी ने अलग रीज़न दिया और माँ ने अलग। अब झूठ बोलते हैं तो रीज़न भी 100 बन ही जाते हैं ना, क्योंकि सच्चाई एक होती है और झूठ तो 1000 होते हैं, तो बोलना पड़ता है। चलो उसको छोड़िएगा। लेकिन जब व्लॉग में इन्होंने दिखाया कि मम्मी गिर गई हैं और उसके बाद ये होटल में जाती हैं खाना खाने,
तो लोग तो कमेंट करेंगे ना कि बेटी होटल में घूम रही है खाना खाते हुए और मम्मी को लगी है चोट, तो अब जाकर अपने बच्चे को संभालो, अपने माँ बाप को संभालो, होटल में डिनर कर रही हो, खाना खा रही हो, किस लिए भैया। अब लोगों ने ये कमेंट किए थे, तो मैडम ने जो है वीडियो छाप दी सिंपैथी पाने के लिए। एक ही हथियार होता है इनके पास कि मैं तो बेचारी हूँ। देखो लोग है ना, एक लड़की खाना खाने अकेले गई है तो उसके ऊपर कैसे कैसे उंगलियाँ उठा रहे हैं। क्या एक लड़की खाना खाने के लिए अकेली नहीं जा सकती क्या? ये अपनी तरफ से मैसेज देती है कि मैं ना समाज को सुधारना चाहती हूँ, आज तक जो होता है उसको बदलना चाहती हूँ। पर मैडम को ये नहीं पता कि समाज तो पहले ही बदल चुका है। जो नहीं बदला है तो वो है गधी की सोच। और गधी जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं, एक है ना वो खारे अननेचुरल, जो अननेचुरल बातें करती रहती हैं, उनको लगता है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है तो दुनिया को भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हमारी ये गधी भी हैं, इनको लगता है कि समाज अभी भी वही सोचता है, लेकिन नहीं गधी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज बदल चुका है। तुम्हें ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की, तुम्हें ज़रूरत है कमेंट को प्रॉपरली रीड करने की। तो तुम दुनिया को गुमराह मत करो कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लोग ऐसी बातें कर नहीं रहे हैं, तुम जानबूझ के जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसको ऐसा समझ रहे हो। तो बदलना है तो पहले अपनी सोच बदलो, समाज को बाद में बदलना। तो चलो हम गधी से पूछते हैं अगला सवाल। गधी ये बताओ कि तुम्हें नहीं लगता तुम सच में गिरगिट से भी ज़्यादा तेज रंग बदलती हो? सही कह रही हो ना? देखो तुमने वीडियो बनाई अपने पापा के लिए, जब वो घर से चले जाते हैं तो तुमने पहली वीडियो बनाई, उसमें कंसर्न दिखाया, रोना धोना किया कि पापा कहीं चले गए हैं, और तुमको बड़ा ही दुख हो रहा है इस बात का कि टेंशन हो रही है एक्चुअली, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। और फिर कुछ टाइम के बाद तुम अपनी कम्युनिटी पे डाले जा रही थी हरासमेंट, और वो भी अपने बाप को किससे कंपेयर कर रही थी? रोड साइड रोमियो। रियली? मतलब ये किस टाइप की कंसर्न थी, या दिखावा, ड्रामा, क्या था ये इतना बड़ा सीन जो तुमने किया था, वो क्या था? जस्ट इमेजिन मैं अपने हाथ होठों को दबा के रो रही हूँ। क्या बताऊँ, डिप्रेशन में हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों रो रही थी। एक्चुअली मैं ना आपको याद दिला रही थी कि मैंने एक ऐसी वीडियो डाली थी ना जिसमें मैं रो रही थी। आपने उसके बारे में तो पूछा ही नहीं, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। देखो एक्चुअली ऐसे तो कोई रोता नहीं है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, पर मैंने फिर भी डाला है ना। पूरा पीछे मैंने सैड वाला म्यूज़िक डाला, ऐड डाली। बताओ ना प्लीज़ कैसा लगा वो? मैंने बहुत अच्छे से डाला था ना, अपने होठ दबा के, जैसे मैं रोती हूँ बिल्कुल वैसे ही रोई थी ना रियल में। एक्चुअली ना आजकल मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि कब रियल है कब फेक है। सारा टाइम तो रोने का ही काम धाम करती हूँ ना मैं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। पर कुछ भी कहो, वीडियो मैंने डाल दी क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो थोड़े से मेरे अंधभक्त हैं, उल्लू फुल्लू हैं, वो इससे थोड़ा सा उनको दर्द महसूस होगा, तो वो खिलवाने के लिए। बाकी तो मुझे पता है कि कोई दर्द वर्द महसूस नहीं करता, सबको पता है ये मेरे ड्रामे हैं, मुझे भी पता है, उनको भी पता है, पर लेट्स एन्जॉय। और रही बात मेरे पापा की जाने की, तो देखो वो चीज़ें तो मैं बचपन से देखती आई हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आप ही सोचो, बचपन से अगर कोई बच्चा ऐसी चीज़ें देखते आया हो तो क्या उसको ऐसी छोटी मोटी बातों से फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना फ़र्क। ढेले का भी फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे, लेकिन मेरे भाई ने भी बताया था कि ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही है, आप समझने की कोशिश करो। तो देखो, अब मेरा भाई ने भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की, तो मुझ पे ब्लेम मत लगाओ। मैं ड्रामा कर रही थी, मेरे भाई ने भी बोला और आप सब लोग भी जानते हो। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ड्रामा कर दिया मैंने, करती रहती हूँ, समझ रहे हो ना, मैं करती रहती हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे ना चुल मचती है जब सारी चीज़ें स्मूथली जाती हैं, कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा होता तो मुझे चुल मचती है। मैं एक्चुअली सुर्खियों में रहना पसंद करती हूँ, मुझे अटेंशन चाहिए होती है, बस यही जड़ है जड़। ये अटेंशन मुझे नहीं मिलती तो मेरी सांसें थमने लगती हैं, आप समझा करो ना। डोंट वरी गधी, हम आपको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब हमने आपका वो फेसबुक वाला पोस्ट देखा था ना जिसकी स्क्रीनशॉट चल रही थी यूट्यूब पे, उसको देख के भी हम बिल्कुल समझ गए थे कि वो पोस्ट भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए ही लिखा था। अक्सर ऐसा कर देते हैं लोग, अटेंशन पाने के लिए अजूबे अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं, और नहीं कुछ मिलता तो अपने घर वालों को इस तरह से शो करते हैं कि मैं तो बेचारी हूँ, अपने इस घर में फंस के रह गई हूँ, अत्याचार हो रहे हैं मुझ पर। राइट, तो तुमने भी वही किया था, नॉट अ बिग डील, और सब लोग समझते हैं। शायद आपके अंधभक्त भी अब इस बात को समझ गए हैं, तभी वो आजकल कहीं नज़र नहीं आते हैं।
चलो गधी, एक बात बताओ, आजकल ये नया ईमेल का स्क्रीनशॉट्स का क्या ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता ही दो लोगों को, क्योंकि सबको पता है, देखो कुछ ना कुछ ड्रामा तो है ही, ये तो सबको पता है, सब लोग कंफर्म हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी बता दो कि आखिरकार ये सारी बातें एक ही बंदी के साथ कैसे होती हैं। फेसबुक पे पेज बनता है गधी का, इंस्टाग्राम पे आईडी हैक होती है गधी की, कोई और चैट करता है उनकी आईडी से, पता है, लेकिन किसकी आईडी? गधी की। और स्क्रीनशॉट जो हैं वो सब में बांटे जा रहे हैं, किसके स्क्रीनशॉट हैं वो भी गधी के ही हैं। तो गधी ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है भैया? ऐसा तो तुम कोई बड़ी हस्ती भी नहीं हो, 1 लाख सब्सक्राइबर ही तो हैं, और यहाँ पर लोग तो तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। तो ज़रा सोचना इस बात में। तो चलो छोड़िए जो भी हो रहा है, हम ये बता देते हैं कि अगर गधी तुम्हारे साथ ये सच में हो रहा है तो इस पर ज़रूर एक्शन लो, क्योंकि इस बार अगर तुम एक्शन नहीं लेती हो तो 100% तुम ही झूठ बोल रही हो, राइट? तुम्हारा ही किया धरा है सब आईडीज बना कुछ जैसे पहले था, क्योंकि जब फेसबुक पेज बना था ना जो वो गलत, उसके लिए तुम्हारे जो अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं उन्होंने भी सबसे अपील की थी कि इस तरह का काम ना करें, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाई थी, हेल्प करने के लिए भी बोला था कुछ लोगों ने तुम्हें। लेकिन अगर तुम बार बार ऐसे करोगी तो वो जो थोड़ा सा ट्रस्ट कहीं लोग करते हैं ना, थोड़ा सा, वैसे तो कोई नहीं करता, 99% तो नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा सा जो है कि नहीं लोगों का तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट, वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए ऐसी हरकतें ना करें और इस बार स्ट्रिक्टली एक्शन लें, ताकि आगे से इस तरह के जो काम है वो ना हो। पर मुझे लगता है कि तुम फिर से इस जो तुम्हारा एक्शन लेने का आइडिया उसको ड्रॉप कर दोगी। तुम तो बनना चाहती हो कंट्रोवर्शियल क्वीन, तो तुम्हें तो अच्छा लगता होगा ना जब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कुछ होता होगा तो, राइट? तो क्योंकि तुम तो उसको कैश करना चाहती हो, वीडियोस बनाकर पॉपुलर होना चाहती हो। अगर नहीं होना चाहती हो देन टेक एक्शन, गधी मत बनो सच में, ठीक है? अब की बार एक्शन लो। अब कितना कुछ हो चुका है वैसे देखा जाए तो, तुम्हारी पिक्चर्स एडिट कर करके, और तुम्हारा घर का एड्रेस जो सबसे ज़्यादा गलत था जो दे दिया, और ऊपर से आजकल तुम कहती हो कि मैं तो अकेली रहती हूँ अपने छोटे वाले घर में जहाँ की जो विंडो है वो तक टूटी हुई है। देन ट्राई टू टेक सीरियसली एक्शन, ओके? अब की बार ड्रामा व्रामा जो है उसको थोड़ा सा साइड में रख दो, पैसे और कमा लेना और घर के ड्रामा कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे भाई पे ड्रामा रचा दो इस बार। वो कहता है ना प्रीति से मिलवा रहा हूँ, हर वीडियो में प्रीति से मिलवा रहा हूँ, लेकिन मिलवाता किससे? डम्मी। तो छुछुंदर तुम्हें तो मैं बता दूं, ना तुम्हारे पास है नौकरी और ना है छोकरी, इस बात को मान लो। क्योंकि जब पहले मैंने ये बात कही थी तो तुम्हें बुरा लगा था, और तब से लेके आज तक तुम प्रीति 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 जो है वो करते आ रहे हो, लड़कियों को घुमा रहे हो। लेकिन सच तो ये है कि उन लड़कियों को घुमा नहीं रहे, उनसे तुम पैसा कमा रहे हो, एडवर्टाइज़ कर रहे हो उनकी। जैसे भी पिछली लड़की के साथ तुमने किया था, उसका चॉकलेट का बिजनेस था और तुम्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला गया था, तुमने कहा कि नहीं पहले मेरे साथ 2 व्लॉग्स बनाओ तब तुम्हारी एडवर्टाइज़ करूँगा। तो ये फ्रेंड्स के साथ भी इस तरह की डीलिंग करते हैं, इनकी क्लासमेट्स के साथ भी इस तरह की डीलिंग करते हैं, व्लॉग्स में आओ मेरे, इस तरह का काम करते हैं। तो प्रीति वृत्ति उसको तो भूल जाओ, कोई नहीं है वो, इनके ख्याली पुलाव हैं। खुद के लिए खुद ही गिफ्ट्स जो हैं अपने घर की दीवारों पर रख देते हैं और बोलते हैं कि प्रीति ने भेजे हैं। रियली छुछुंदर, बाहर निकलो सपनों की दुनिया से। चलो गाइज, इनका ड्रामा तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।